का जब प्राणांत हुआ तो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। अब इधर जो है प्रद्युम्न जी ने कहा, माता होकर के भी आपकी चित्त वृत्ति मेरे लिए क्यों बिगड़ रही है? तब कहा, मैं आपकी माता नहीं हूं, अपितु आप मेरे स्वामी हैं। सारा वृत्तांत को मैया रति ने बताया कि आपका भगवान शिव के तीसरे नेत्र खोलने से आपका प्राणांत हुआ था, अस्तु भगवान शंकर ने आपको आशीर्वाद दिया था कि आप जो है श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे, आपके द्वारा ही समरासुर का वध होगा। आपकी मैया ने जैसे ही आपको जन्म दिया, रुक्मणी मैया ने आपको जन्म दिया, तो प्रसूति गृह से ही आपको समरासुर नाम के दैत्य ने उठाया और उठा करके जल में प्रवाहित कर दिया। तो मैंने आपको पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन स्वामी आप मेरे पुत्र नहीं, अपितु मैं आपकी पत्नी हूँ। जैसे ही इस बात को प्रद्युम्न जी ने सुना और सुनते ही क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के जा करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और बताया कि मैं ही आपका पुत्र हूँ। मैया रुक्मणी अपने बच्चे को देख करके पहचान गई। प्रद्युम्न जी जो हैं मैया रुक्मणी के बालक हैं। हर माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है, पहचान लेती है कि नहीं पहचान लेती है? देवा भैया तो भजन गा रहे कैसे अधरे अधर भागत रहा है। नीरज भाई, नीरज कहाँ है नीरज? इधर आओ। तुझे भक्ति का फल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। भक्ति का फल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। तुझे भक्ति का फल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। श्याम गुण गाले, राम गुण गाले, राम गुण गाले, श्याम गुण गाले। तेरी मुश्किल का हल देंगे, तेरे मुश्किल का हल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। तुझे भक्ति का फल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। बलों को भी बल दे, श्याम किस्मत
से तेरा भी नाता है, श्याम से तेरा भी नाता है। पग पग ठोकर क्यों खाता है, श्याम से तेरा भी नाता है, श्याम से तेरा भी नाता है। तेरी मुश्किल का हल देंगे, तेरी मुश्किल का हल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। तुझे भक्ति का फल देंगे, तुझे भक्ति का फल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, राम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। बोल बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हमार हनुमान जी है रूप ला धारण करके आगू में हावे, हनुमान जी ला सुखा सुखा खड़े करे हने अच्छा बात न है। तो हमार हनुमान जी पर एक थी भजन, तद उपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए जल वर्षा के कारण थोड़ा समय विलंब हो गया। हे लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई, औ लाली है बिंदिया मोरे माई के। आखिरी आज बस है विश्राम दिवस, तो कम से कम बैठे रहा, लेकिन दोनों हाथ ला जरूर उचाहा। कैसे? अरे लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई, लाली है बिंदिया मोरे माई के। लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई, लाली है बिंदिया मोर माई के। लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई, लाली है बिंदिया मोरे माई के। लाली के बिंदिया लाली के दाई, लाली है बिंदिया मोर माई के। बेंजनी के लाला शंकर दुलारा, बोला के हो के लाला शंकर दुलारा, मुझी डोलाई के नाच झूम झूम के। नाचे अंजलि के लाला शंकर दुलारा, मुझी डोलाई के नाच झूम झूम के। गंगा के पानियों सुन के लोटिया दाइयो दाइयो दाइयो। गंगा के पानियों सुन के लोटिया दाइयो दाइयो दाइयो। चंदन के पिड़वा मारे मुदिया दाइयो दाइयो दाइयो। संकट हरैया मंगल करैया
लगत डर मा अकय भी मसुअल हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चुप्पे चुप कान फूक के गए इसे कौन है जाना था? प्रमोद के दाई हमार पहली जजमानी तो कान फूक के गई भैया। अब हमार पहली जजमानी तो माने ला तो पड़ी। बहुत बहुत स्वागत कोटमी ग्रामवासियों का, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान ऐसने तुम्हारे हृदय में भक्ति महारानी बैठे रहे और भगवान तुम्हार हर इच्छा पूरा करे। खूब प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। अब जैसे ही अपने अपने स्थान में शांति से बैठ जाएंगे, जैसे ही प्रद्युम्न जी को पता चला कि समरासुर की मृत्यु मेरे ही हाथ में होगी, प्रद्युम्न जी ने समरासुर का वध किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान के कुल मिलाकर के 16,108 विवाह हुआ। श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव समस्त विवाहों का विस्तार सुनाए। तो गुरुदेव जी कहते हैं, राजन विवाह हुआ रुक्मणी मैया से। सब अपन अपन स्थान में बैठ जा जी शांति से। राधे राधे, श्याम से मिला दे, राधे राधे। अब एकदम कले चुप हो सुनिया है ना। तो भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मणी मैया के साथ। द्वितीय विवाह हुआ जामवंती की पुत्री जामवती के साथ। तीसरा विवाह हुआ, देखिए जामवंत जी कौन है? राम कथा कौन था? सब जाना था ना। जामवंत की बेटी जामवती। और जामवंत जी कौन है? भालू है। तो भगवान तो विश्व मोहन है, सुंदर है, उनका विवाह कैसे भालू की बेटी के साथ हो सकता है? तो इसके पीछे भी एक बड़ी ही सुंदर कथा है। वो है, एक सत्रजित नाम के राजा थे। वो सूर्य की उपासना करते थे, त्रिकाल संध्या। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने समयंतक नाम के मणि को उनको प्रदान किया। वो समयंतक मणि जो है एक दिन में 8 भार सोना देती थी। कितना कितना भार? कोकरो ध्यान नहीं है। तेकरे से मन बीच में ना नाचे गाए वाला भजन नहीं गाना। लेकिन अब का करिए भाई, तुहर मन के नहीं चलबो फिर कैसे बोला है सब के सुने पड़ते। आना है फिर कोटमी तक, है ना? कैसे आशा दीदी? हाँ, तो समयंतक मणि जो है 8 भार सोना देती थी। 17 खूब आनंद में रहता था। अब भैया जेकर करा चकाचक पैसा कौड़ी रही, वह प्रसन्न नहीं रही जी। गरीब आदमी है, दुखी रहती। और जेकर करा चकाचक पैसा है तो प्रसन्न रही ना। कैसे आए कि नो है? आए ना। तो एक दिन भगवान ने सूचना भेजवाई, भैया ज्यादा संपत्ति मति की गति को बिगाड़ देता है। आपने सुना है, जिसके पास बहुत ज्यादा धन होता है वो बहुत अहंकारी होते हैं, उनके मन में दया नहीं होती है। जिसके पास बहुत धन होता है उसकी मति की गति बदल जाती है। इसीलिए जब आपके पास बहुत धन हो जाए ना, तो सत्कर्म करने का स्वभाव बनाइए, तब आपकी मति बुद्धि सही रहेगी। नहीं तो भ्रष्ट होने से नहीं बच सकते। प्रयास करिए किसी गरीब की सहायता कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा
पूजन ये भी है किसी निसहाय व्यक्ति की सहायता करना। कैसे आवाज बदल गई? सीताराम राम सुखा सन लगत थोकन बेच देन भाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सत्राजीत ने कहा मैं अपना समयंतक मणि देने वाला नहीं हूँ। किसको? श्री कृष्ण जी को। लेकिन कृष्ण जी ने क्यों मांगा था? ताकि राज्य और खुशहाल हो जाए। अरे जेकर करा ज्यादा संपत्ति ज्यादा पैसा कौड़ी रहते तब भगवान सरकार है टैक्स लेते कि नहीं ले? तो टैक्स नहीं लेकर के थोड़ा कुछ अच्छे कार्य में लगा दो। तुहरो मन के धन के टैक्स हो सकत है कब? जब दान धर्म नहीं करी है, अच्छा कर्म नहीं करी है तब। अब सोच ले है, विचार ले है ना। सत्राजीत से कहा सूर्य देव ने हमें प्रसाद दिया है। ऐसे आवाज आते भैया? सीताराम राम थोड़ा मोटा करना आवाज। राम बस। सत्राजीत ने कहा सूर्य देव ने हमें प्रसाद दिया है इसलिए मैं इसे प्रदान नहीं कर सकता। भगवान ने कहा आपकी संपत्ति है, आप किसी को दीजिए नहीं दीजिए आपकी इच्छा की बात है। अब देखिए यहीं पर प्रसेन ने क्या किया, अपना छोटा भाई था सत्राजीत ने अपने छोटे भाई प्रसेन को वो मणि को प्रदान कर दिया। लेकिन देखिए दानी है दान करते ना तो देखैया मन के अति पिराज थे। ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। दान करिए तो दिल को खोल कर दान करिए। यदि आप दान कर रहे हैं और उसके बाद आपके मन में यदि छल कपट है तो दान करने का कोई आपको फल नहीं मिलने वाला है। अब अक्सर देखिए दान करिए दान करते तो पीछू मन एक दो झन इर्द गिर्द टोकैया घलो रही थी। उसी को क्या कहते हैं? MD। M मतलब होता है मानसिक और D मतलब होता है दरिद्र। जो मानसिक दरिद्र रहता है सोचिए वो मित्र मंडली के साथ बस में अगर मान ले सफरों करिया ट्रेन में करिया तो चाय वाला थे चाय घरों नहीं पिए मैं पीहा तो अपन संगवारी पियाल पड़ी 10 रुपया खर्चा लग जाती। वही हर कोने मानसिक दरिद्र। अरे एक कप चाय पिया देवे तो का जाए। लेकिन वही व्यक्ति मानसिक दरिद्र है जो कंजूस है। और कंजूस रहता है जो व्यक्ति ना उसका देखिए धन की 3 गति, दान भोग और नाश। या तो आपके पास धन है तो आप बढ़िया दान करिए। वो दान करने के बाद आप सुंदर चकाचक उसका भोग करिए। और अगर आप दान क्या है नाश, चोरवा आएगा और चोरी करके ले जाएगा। तो विचार करिए धन यदि आपके पास है तो बढ़िया दान करिए भोग करिए। और अगर दान और भोग नहीं करेंगे तो तीसरी गति है नाश। सत्राजीत ने मना कर दिया। भगवान ने मांगा भाई, भगवान ने मांगा तो नहीं दिया लेकिन भाई ने मांगा तो दे दिया। लेकिन यहीं पर क्या हुआ तो भगवान के ऊपर संदेह हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान चुरा चुरा कर माखन मिश्री खाते थे तो उनको लगा कि इस मणि को यदि किसी ने कृष्ण जी ही और देखा जीवन ना महिला के स्वभाव है इस श्राप का थे। बैठ जाइए आप लोग। झन बता भी तो देखो ना भारत का न्यूज कम है उससे ज्यादा तेजी से वो बात फैलेगी। श्री कृष्ण जी को बात पता चल गई कि सत्राजीत जो है मुझे चोर समझ रहा है। लेकिन भगवान ने चोरी भी किया है ना तो गोपियों के प्रेम में चोरी किया है। माखन मिश्री
सबको गाड़ा गाड़ा निमंत्रण है। सब लोग परसों से करमा में एनटीपीसी सीपत के पास श्रीमद् भागवत की कथा होगी। सबको निमंत्रण, सब आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम ऐसे मुझे प्राप्त होता रहे। वैसे भी जांजगीर जिला ला मैं अपन महतारी मानती, सब ला बता दा। यही अचरा के छैहा मना सबसे शुरू कल्याणपुर में कथा हुई, तेकर बाद पटेल परिवार में ही कोटमी में हुई, तेकर बाद तीसरा यदि श्रीवास परिवार में हुई। अब आगे भगवती की जौन इच्छा है। तो भगवान ने सोचा मुझ पर चोरी का इल्जाम लग गया है, अब स्पष्टता तो करनी ही होगी। तो भगवान ने क्या किया, सत्राजीत ने पत्नी को बताया और पत्नी से होते होते भगवान श्री कृष्ण जी के पास ये बात चली गई। देखा एक ही बात अति बढ़िया बता था, ध्यान दे। भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष चंद्रमा का जो दर्शन कर लेता है उसको जीवन में एक बार कलंक लगता है। तब प्रयास करिहा भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष के चंद्रमा ला मत देखिया, नहीं तो जीवन में एक घाव कलंक जरूर लगे। कलंक मतलब होते बद्धक, इल्जाम। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा था, इसलिए उनको भी कलंक लगा। भगवान चाहते तो उस समयंतक मणि को प्रकट करके सत्रजीत के सामने ला सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। शॉर्टकट नहीं अपनाई भगवान। आजकल शॉर्टकट अपनाए टिकट का रास्ता है। लड़का मन परीक्षा देवाते तो चीट मार लेते और बड़का बड़का परसेंट ले आते और कहते हम का परसेंट में पास हैं। आई हरे शॉर्टकट, तो शॉर्टकट अपना तेना गड़बड़े। मेहनत करिए, मेहनत का परिणाम मीठा होता है, लेकिन शॉर्टकट का परिणाम मीठा नहीं होता है। जो बच्चा मेहनत करता है ना और पसीना गार के या पढ़ाई करके जब उसका परसेंट लाता है तब माता पिता को वास्तव में प्रसन्नता होती है। लेकिन यदि बच्चा छल करके परसेंट ला करके माता पिता को दिखा तो देगा, लेकिन उसके जीवन में नूतन ज्ञान नवीनता आने वाली नहीं है। तो भगवान ने कहा मैं मणि भी लाऊंगा और साथ में कौन इसको लेकर के गया उसको भी लेकर के आऊंगा। अब भगवान प्रमाण खोजने के लिए निकल गए। ढूंढते ढूंढते प्रसेन का शव मिला। प्रसेन के शव पर सिंह के पैरों के निशान दिखे और आगे गए तो शेर भी मरा हुआ पड़ा मिला और भालू के रुएं दिखे। फिर उस पद चिन्हों को देखते देखते भगवान वहां से चले गए और जामवंत जी थे। अरे भालू के रुआ बड़े बड़े नहीं थे जी, चिन्हा। चोर भी चोरी करता है तो पुलिस आते हैं तो एक डॉग लेकर आते हैं ना, कुत्ता लेकर, उसी के माध्यम से उनको सर्च करके चोर का प्राप्ति होता है, चोर मिलते हैं। यही चोर चोरी करे कि पग के चिन्ह देखते हैं। उसने भगवानों जाते पता लगाए काबर भगवान का कलंक लगे तेकर ना लेके। तू मल्ला ऐसे होते नहीं, कोकरो चारी खुदारी वाला मामला आते चल तो फलनिया से पूछवाबो इसे के कही थे। तो जब दूध के दूध और पानी के पानी बेरा आते तो होते ना मन में तेकरे ले कही था। जीवन में प्रयास करा कुछ अच्छा काम करे के, कीर्तन के टोली बना लेवा, लेकिन आपस में व्यर्थ के विलाप करना गलत बात है। जो व्यक्ति व्यर्थ का विलाप करता है वो जंजालों में फंस जाता है। और यहीं पर भगवान पता लगाने के लिए जा रहे हैं तो जामवंत जी उसी मणि को लेकर के जा रहे थे और अपनी पुत्री को जाकर के प्रदान कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जामवंत जी ये मणि की वजह से ही मुझे कलंक लगा है और मुझे ये मणि प्रदान कर दीजिए। लेकिन जामवंत जी ने क्या किया, उस मणि को अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। तो कथे जामवंत जी है ना, जब राम अवतार हुई राम कथा में जामवंत जी के बहुत बड़े रोल रही से। जी हाँ, सियान नहीं थी, हाँ ध्यान नहीं, तो सारा नेतृत्व कौन करे, जामवंत जी है। तो कथे
जामवंत जी और श्री कृष्ण जी का युद्ध हो रहा है। और जब युद्ध हुआ तब एक बार जामवंत जी श्री कृष्ण जी को पटके, और जब कृष्ण जी जामवंत जी को पटके तब इनका युद्ध को देख करके जामवंत जी को पता चल गया अवश्य ही ये साधारण है, यही श्री राम जी के अवतार हैं। और जब उनको ऐसा भान हुआ तब जामवंत जी चरणों में जा करके प्रणाम किए और कहा सत्य सत्य कहिए आप कौन हैं। तब श्री कृष्ण जी ने अपना राम जी का स्वरूप दिखाया, कहा आपका ये मैंने वचन दिया था कि आपसे 2-2 मुष्टि का युद्ध होगा, यही वचन को पूर्ण किया। अब वचन तो पूर्ण हो गया, अब ये मणि को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी आए थे। अब कहा अपन बेटी का दहेज चीज ला कौन कौन वापस मांग ले था बतावा तो नहीं मांगा ना। बेटी ला कुछ भी देवा तेला दोबारा झन मांगी है, नहीं तो अहो नरक में जहा। मैं कई झन ऐसे ऐसे देखे हाँ जे मन अपन बेटी दे देते ता देबे तो फलानिया तो पिवरा रंग के लुगरा दे रहे तेला। अरे ते झन दे और देवा था सुंदर मन से दे, फिर हम लोग झन कर देने के बाद कभी भी किसी भी वस्तु पे लोभ नहीं होना चाहिए। देने के बाद उसको दिया हुआ दान को यदि व्यक्ति फिर से चाहत की इच्छा रखता है उसको भी बहुत दोष लगता है। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी इच्छा तो पूर्ण हो गई, अब एक तो इच्छा और है, मेरी जामवंती पुत्री को आप विवाह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि समयंतक मणि को मैंने अपनी पुत्री को दे दिया है। तब कहा ठीक है भाई, अब 16,108 की लिस्ट में शामिल होना है कि नहीं होना है। तब भगवान ने सुंदर जामवंती जी को वर्ण किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने 16,108 रानियों का वर्ण किया। अर्जुन गए, बोले प्रभु सारा ग्रह दशा आपके अच्छे चल रहे हैं लगता है। क्यों? जिसको देखते हैं शादी ब्याह का कार्ड पहले छपवा कर रखे रहते हैं, जिसको देखोगे आपसे विवाह की ही आकांक्षा रखते हैं। भगवान का सुंदर विवाह हुआ। तीसरा विवाह हुआ सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह हुआ कालिंदी मैया के साथ। पांचवा विवाह हुआ भद्रा के साथ। छठवा विवाह हुआ मैया सत्यभामा के साथ। इस प्रकार भगवान का जो है 16,108 विवाह हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा ठीक है, अब विवाह तो पूर्ण हो गया और इधर अब एक भौमासुर नाम के दैत्य भी थे, उनका भी उद्धार करना था। तो द्वापर काल में एक मुर्म नाम का दैत्य था जिसके 5 शीश थे, बड़ा बलशाली था। मुर्म भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने युद्ध किया, उसके बाद सुदर्शन उठाया और सुदर्शन चक्र से मुर्म के 5 शीश को काट दिया। भगवान ने मुर्म के 5 शीश को काट दिया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया मुरारी सरकार की जय। बोलो मुरारी भगवान की जय। भौमासुर के साथ युद्ध किया। अंत में भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर का उद्धार करके 16,108 रानियों का वर्ण किया। देखिए ये भौमासुर जो है ना, उसी के कारावास में भगवान की और पटरानियां जो है जिनको वर्ण नहीं किया था वो सब जेल में बंद थी। अब भगवान ने सारी कन्याओं का उस जेल से मुक्त कराया। तो सारी कन्याएं जो है चरण में गिर करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी हे नाथ, इतने समय तक के हम भौमासुर के कारावास में थी, अब हमको कौन पुरुष स्वीकार करेगा?
अब ना हमको हमारे माता पिता स्वीकार करेंगे और ना ही हमको कोई पुरुष वरण करेगा। अब तो हमारे जीवन में आपके अलावा कोई है नहीं। तब भगवान ने जितनी कन्याएं थी 16,108, तो 16,000 कन्याओं का भगवान ने एक साथ वर्ण किया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। देखिए, जिसका कोई सहारा नहीं होता है ना, उसके सहारा जो है भगवान होते हैं। जिसका कोई नहीं है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, न पति है, जिसका कोई नहीं है, उसको थामने वाले भगवान होते हैं। कभी कभी जीवन में ना ऐसा भी दृश्य देखने को आता है जिसके माँ बाप भी होते हैं, जिसका पति भी होता है, लेकिन केवल पिक्चर के समान दिखने का, मुखौटा ऊपर का, लेकिन भीतर से व्यक्ति खोखला होता है, अकेले होता है। दिख रहा है पूरे परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, पति है, लेकिन वास्तविकता में कोई भी साथ देने वाला, केवल सहारा है तो एकमात्र भगवान का, उसके उपरांत किसी का सहारा नहीं है। इसलिए जीवन में सदैव भगवान को अपना सहारा मानिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहो तो कोरे, कहो तो कोरे कागज पे लिख दूं ये एग्रीमेंट। मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट। कहो तो कोरे, कहो तो कोरे कागज पे लिख दूं ये एग्रीमेंट। मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट। मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट। अपने भक्तों पर मेरे बाबा भर भर कृपा लुटाए। अर्ज लगाते, अर्ज लगाते ही कर देते काम मेरा अर्जेंट। इसीलिए मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का, मैं हूँ गाढ़ा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट। कहो तो बोले, कहो तो बोले कागज पे लिख दूं ये एग्रीमेंट। मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, सभी कहिए, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट। शक्ति से ही भक्तों के भाग है जागे, भक्ति की शक्ति से ही भक्तों के भाग है जागे। गंध सुगंध आनंद मिले और दुख पीड़ाएं भागे, गंध सुगंध आनंद मिले और दुख पीड़ाएं भागे। श्याम नाम की
बाबा का सरबेट, मैं हूँ बाबा का सरबेट, मैं हूँ बाबा का सरबेट, मैं हूँ बाबा का सरबेट। कहो तो बोले, कहो तो बोले, कागज पे लिख दूं ये एग्रीमेंट। मैं हूँ बाबा का सरबेट, मैं हूँ बाबा का सरबेट, मैं हूँ बाबा का सरबेट, मैं हूँ बाबा का सरबेट। बाबा की दरबार की शोभा देखो सबसे न्यारी, बाबा की दरबार की शोभा देखो सबसे न्यारी। झूम झूम के नाच रहे हैं सारे नर और नारी, झूम झूम के आ रहे हैं सारे नर और नारी। बंद आंखों से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का सुंदर 16,108 विवाह हुआ। विवाह उपरांत भगवान का बहुत छोटा सा परिवार, कितना, अब देखिए 16,108 पत्नियां, उनके 10-10 पुत्र, एक-एक पुत्री, ये भगवान का छोटा परिवार है। सोचिए, अब आप मन के जीवन में कतेक रही थे आजकल के लोग लइका मन, हम दो और हमारे दो, है कि नहीं। भगवान का बहुत छोटा परिवार है, एक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री, ये भगवान का छोटा परिवार है। संपूर्ण परिवार एक साथ रहते थे बड़े आनंद के साथ। एक दिन भगवान ने एक लीला करी। नारद जी पहुंचे भगवान के परिवार में। जय श्री राधे। सब अपने अपने जगह में शांति का परिचय देंगे और बैठ जाएंगे। अद्भुत लीला किए। बाल गोपाल बच्चे सब खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते जामवंती का पुत्र सांब के हाथों से गेंद जो है एक कूप में गिर गया था। कूप अर्थात होता है कुआं। एक बार भगवान ने भी नाग नाथा था ना, उसी में गिर गया। अब उस गेंद को निकालने के लिए बच्चे परेशान हो गए। उसी वक्त ठाकुर जी ने देखा और अपने बालकों से पूछा कि क्या हो गया। तब बालकों ने कहा, पिताजी इस कूप में, इस कुआं में हमारा गेंद जो है वो गिर गया है। तो करो ध्यान नहीं है ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब उस कूप में गेंद गिरा तब छोटे छोटे ग्वाल बाल थे श्री कृष्ण जी के। उन्होंने अपने पिताजी को बताया। तब क्या किए, उसी कूप में
एक गिरगिट रहता था जो पूर्व जन्म में नृग नाम का राजा था, लेकिन किसी कारणवश उसे गिरगिट बनना पड़ा। बहुत ध्यान से सुना तब कथा समझ में आई। अब एती होती कोठियाहा तो समझ में नहीं आवे, है ना? कैसे दीदी, सही बात है ना? तो वो नृग जो था वो गिरगिट था। वो गिरगिट क्यों बना? भगवान श्री कृष्ण ने उस कूप में एक सीख को डाला। गंगा में तोरे पर बांस रही थे कि नहीं रही थे ना? तो इसने ना वो गेंद ला निकाले पर एक ठन बांस के कोकानी रही से तेने भगवान श्री कृष्ण जी धरी। और जिसका स्पर्श भगवान से हो जाए उसका तो काया ही बदल जाता है। अब वो गिरगिट थे, गिरगिट से वो जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ वो मनुष्य देह धारण कर लिए। और मनुष्य देह धारण किए तो कूप से बाहर निकले। तब उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हारा ये गिरगिट रूप क्यों बना? तब बताया कि मैं राजा नृग था, बहुत दान पुण्य किया, बहुत सत्कर्म किया, लेकिन एक भूल के नाम से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। पूजा कर डरे हुआ तो थोकन बैठ जाता माता। ओकर बाद जब भजन चली ना तब का जुआर चढ़ा ले हजी, है ना? भगवान को राजा नृग जो है बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कि मैं बहुत पुण्यात्मा और राजा था, इतना दान पुण्य करता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अतेक दान पुण्य करे हजी तो का गिरगिट का बर बनेल पड़ी। गिरगिट का स्वभाव क्या है? रंग बदलना। महेंद्र भैया को देखे तब बहुत अच्छा भैया 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 कहने लगे और पीठ पीछे वही महेंद्र भैया बुराई करे लगे। वही है कोने, वही है गिरगिट। गिरगिट रंग बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है ना? हाँ। तब भगवान ने पूछा आखिर तुमको गिरगिट क्यों बनना पड़ा? तब राजा नृग बोलते हैं बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, बहुत सत्कर्म किया, लेकिन एक भूल हो गई। तब पूछा क्या भूल हो गई? तब कहा मैंने तो गौ माता को भी दान किया। तो कहा वो इसने सियानी ने संगरुआ जिन दूध नहीं देत रही, जिन छोड़ा के रही से, जेकर रखैया कोनो नहीं रही से। अच्छा ये मेरे ठीक बात आऊ कहो, जिन नोट कोनो कति नहीं चले तेना दान पात्र माथे अइलाय वाला, जिन हा भोंगरा रही थी अगरबत्ती वाला तेने दान पात्र माथे, जेकर कोनो नहीं पहिना है तेने लुगरल भगवान में चघा थे। भगवान तही पहिर हमार घर चघा नहीं, तो सबका तो भगवाने स्वीकार करते और हम स्वीकार करते, है ना? तब भगवान बोल रहे किसको? राजा नृग को। ऐसे गैया को दान करते थे जो दूध नहीं देती थी, जो किसी काम की नहीं थी। हे भगवान तोर पाँव परवाजे बस रक्षा कर दे भगवान। अब कहा कि नहीं नहीं, मैं तो सींग में चांदी मड़वा करके दान करता था, खूरा में सोना का खूर लगा करके दान करता था। तब कहा तब तो असंभव है, तब तुम्हारी ये दुर्गति हो ही नहीं सकती। तब कहा एक त्रुटि हो गया था, एक जीवाहन का संकल्प करके दान करे रहे महाराज, और वही गरुआ है मोर बर्दिल निकल के फिर मोरे बर्दी में समो खा गई, और वही गरुआ ला मयाने बावहन ला दे पारे, और दोनों बावहन आपस में लड़े लगे, मोला देहे मोला देहे मोला देहे। अब दोनों जन मोर से पूरा पूछावा करे लाइस, तो मैं कह देहत रहे महाराज तोला, लेकिन का करो मोर बर्दी में आके फेरे है झपा के, तो वही चला मैं फिर दान कर पड़े। तो दोनों महाराज कही सो तोर समस्या है, तय हमका दान करे है जब भुला गए, और वही दान करे चीज का फिर आन का दान कर दे, तो तय नहीं पाप पर दे तो कौन पाप पर ही। कही दोनों बावहन मिल के श्राप दे दी, जाओ गिरगिट बन जाओ। वही राजा नृग जो है गिरगिट बन करके उस कूप में गिर गए, और भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, और राजा नृग जो है
उसी समय अपने स्वरूप को धारण किए और कहा कि जीवन में कभी भी दान करो तो बड़ा सोच समझ के दान करो। दान ऐसा करो जिसमें आप जिस चीज का उपयोग करते हो वही चीज किसी को दो। क्यों? यहाँ का दिया हुआ दान यहाँ तक नहीं रहता, वहां तक रहता है। वही तो सत्कर्म रूपी पूंजी है जो आपको ऊपर में प्राप्त होती है। अजिन धोती है पोछा नहीं लगा तेरी काटे झलझलहा तेने चढ़ाते भगवान भरल भगवान तही पहिन अवज्ञात रखे हम अपन मन भले इलियास की पहिन। तो ये तो जमाना है। तो भगवान को कभी भी जीवन में दान करो या किसी भी मंदिर में दान करो, कुछ भी दान करो तो ऐसा दान करो जो स्वयं आप उपभोग करते हैं। तो भगवान ने सुंदर उनको उपदेश दिया, आशीर्वाद दिया कि जीवन में दान करने से पूर्व विचार करिए। राजा नृग की कथा हमें बताती है कि हम दान करें तो कैसा दान करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा देते हुए कहते हैं, 5 चीज जिसके पास आ गई उसको निसंदेह अभिमान हो जाता है। रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुता और संपत्ति। रूप, यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुता जिसके जीवन में 4 है उसको निसंदेह अभिमान आ जाता है। जिन्हें बिकट ब्यूटीफुल रही थे, खूबसूरत, जिन्हें अपने छाव ऐसे ऐसे देखत रहता वो इसना झन करे करा काहे हाड़ मास का शरीर एक दिन यही घल जाएगा। रूप, यौवन अर्थात होता है जवानी। जब आदमी जवानी में रहते ना, जवान खून रहते तो ऐसे लगता मोर ले बलशाली कोनो नहीं, मोला उठी दिखाई ते मारी दे। क्या जवानी जीवन भर रहेगा? नहीं रहेगा। तो पहला हो गया रूप, दूसरा हो गया यौवन। यौवन अर्थात होता है जवानी। रूप, यौवन, संपत्ति। संपत्ति हाथ का मैल है। किसी ने कहा, सत्य कहा है, जीवन भर कोनो के धन नहीं टिके। और काकरो टिके हुई तेन मोला बता दे, मैं जहाँ कर घर। धन भी सदैव टिकने वाला नहीं है, वो भी एक दिन नाश हो जाएगा। और क्या? प्रभुता। प्रभुता मतलब समाज में मान सम्मान। 5 साल पर बनते सरपंच, आजीवन भर नहीं बने। 5 साल पर बनते जनपद, आजीवन भर नहीं बने। 5 साल पर बनते विधायक, आजीवन नहीं बने। और 5 साल तक के पद रही थे तो मैं न हम एकरा के जाला, तो वैसा नहीं होना चाहिए। पद एक समय तक रहता है, उसके बाद वो पद भी छूट जाता है और पीछे में भूत लग जाता है। भूत पूर्व सरपंच, तो अपने पीछे भूत मत लगाइए। हमेशा अपने सरल व्यक्तित्व को लेकर के जीवन जिए। और जो ये सब चीज पा करके भी यदि भगवान के शरणों में अर्पित होकर के जीवन जीता है, उसके जीवन में कभी भी अभिमान नहीं आता है। और सदैव अपने हृदय में एक बात रखिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे कन्हैया, पर मेरा नाम हो रहा है। जीवन में सदैव ये भाव आपके हृदय में होनी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी कहिए, गाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कान्हा एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा कर्म यो मुझ पर प्यारे, तेरा कर्म यो मुझ पर अरे आप हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया, बोल बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। गंगा के तट पर बैठे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के चरणों में जाकर के अनन्य भाव का दर्शन कराते हुए कहते हैं, सरकार मैंने सुना है भगवान का एक नाम दीन बंधु है। दीन बंधु का अर्थात दीन अर्थात गरीबों पर भी दया करने वाले हैं, दीनहीन जो है उन पर भी कृपा बरसाने वाले हैं। तो कहा ऐसा भक्त कौन है? तब सबसे पहले दर्शन करें। इस प्रसंग का उल्लेख जो है भागवत में नहीं है, मात्र एक अध्याय में वर्णन किया गया है, परंतु गर्ग संहिता में इस चरित्र का बृहद वर्णन है। अद्भुत चरित्र है। तो जिनका चरित्र है उनका नाम नहीं है क्या? तब कहा कभी कभी लोगों के नाम से नहीं बल्कि उनके स्वभाव से उनको जाना जाता है। नाम में क्या रखा है? स्वभाव सबसे बड़ा चीज होता है जो कभी ढलने वाला नहीं होता है। देखिए आज श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो कथा है ना, ये तो हो जाएगी, लेकिन जीवन भर याद रहेगा कि इस यज्ञशाला में यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का किसी ने आयोजन किया तो श्रीवास परिवार ने आयोजन किया। गणेशी बाई श्रीवास माता जी जो है उन्होंने प्रेरणा अपने मन में लाई कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराऊं और समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को इस पावन गंगा में गोता लगवाऊं। इसलिए जो कथा कराने वाला है, जो आध्यात्म की गंगा बहाने वाला है, उसको आप सब तालियों से स्वागत करके उनका अभिवादन करिए।
देखिए नाव धरा के गंगा और कोनो का पानी तक नहीं देवे, तो वैसा नाव धरा है का मतलब है का? नाव धरा के शांति और रात दिन करत है क्रांति। अब एक ठी बजरंग बली की थी का कही था, शीतला और चीखला का कही था, नाव धर दी शीतला और घर भर ला कर दी चीखला के ए मन कही थे ना, कोकरो ना हुई तो मोला झन कही भाई, ये मन कही थे। और कोटमी ग्राम के मन नहीं है इसना, आन गांव के बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही परीक्षित जी ने पूछा किस पर कृपा करी, तो सुखदेव जी ने मन रूपी पात्र में जब ये चरित्र आया तो सुखदेव जी जो हैं कुछ देर के लिए समाधिष्ठ हो गए। लेकिन फिर भी विचार आया, अगर मैं समाधि में रहूंगा तो ये कथा रूपी गंगा कैसे बहेगी, और कथा रूपी गंगा बहेगी नहीं तो आज कोटमी ग्राम में हमारे जैसे भगवान के छोटे से बच्चे, एक छोटा सा हम विद्यार्थी ही तो हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं है, वो भगवान की कठपुतली गुरुदेव सरकार की कृपा है जिससे ये वाणी कुछ कथा श्रवण कराने का प्रयास करती है। ए महतारी मन, अबड़ गंभीर कथा है वो, आज बार ला सुन लेवा, तेकर बाद कल ले हम नहीं रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तुम सब निगाह में हवाएं एकदम शांति से रहिया। कथा तो बार बार नहीं मिले जी, रसगुल्ला पपची पेड़ा मिठाई मिल जाए, कथा मिल ही का नहीं मिला ना, तो सुभर शांति से बैठा तहना माता राम, कोनो मन पाछुक मन हल्ला करही तेला कस के हुदर बे आए, कस के गाड़ी देबे तो दूध भात। हाँ तो सुंदर चरित्र आया किसका, भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त और मित्र सुदामा जी का। कृष्ण सिद्ध सखा रावणो ब्रह्म विद्यमा विरक्त इंद्रिया प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। एक श्लोक में वेद व्यास जी ने संपूर्ण परिचय को दे दिया, किसका, सुदामा जी का। जिसका संबंध भगवान से जुड़ जाता है ना, उसे अपना नाम बताना नहीं पड़ता है, उसका नाम फोटो में छप जाता है। इसको कोई जानते थे क्या, कोई जानते थे? नहीं जानते थे ना। अरे मैं अपने आप का कहा था, भैया नहीं कहा था, भुवन भैया ला, मोर फोटो है भुवन भैया के ऊपर में, एला कोनो जानत रहा का, नहीं जानत रहा ना। गुरुदेव सरकार के कृपा हो गए, अब भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हो गए, आप मन के स्नेह मिल गए, ताज स्थान मिल गए और बड़का बड़का बैनर लग गए, कथा कर रही फलनिया। तब तुहू मन ला कहा था मोर महतारी हुआ, अब आपो मन ला कहा था मोर भैया मन। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम कर लेता है ना, उसका नाम छप जाता है। इनको कौन जानता था, लेकिन विख्यात है बजरंगबली चंद्राम भैया के नाम से। काहे? क्योंकि भगवान का स्वरूप को धारण करते हैं। तो जो भगवान से जुड़ता है उनका नाम छपकर दीवार में टंग जाता है। जिसका संबंध भगवान से जुड़ जाता है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं। एक भगवान के सखा हुए जो ब्राह्मण थे, एक होता है जाति से ब्राह्मण और एक होता है कर्म से ब्राह्मण। यदि कोई जाति से ब्राह्मण है और कर्म है किरवा परे है, तो वैसा बावहनों कोई मतलब के नहीं। लेकिन ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जना दे, जो आपको भगवान से जोड़ दे, वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो अपने कर्मों में सही है वही पूजनीय है, वही वंदनीय है। लेकिन जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कर्म से निकृष्ट है, वो पूजनीय नहीं है। कोई शूद्र कुल में भी जन्म लेकर के इतना सुंदर जीवन जीता है, न मांस भक्षण करता है, न किसी से लड़ाई झंझट करता है, सुंदर जीवन जीता है, भगवान के चरणों में जुड़ा हुआ होता है, वो भी कर्म से श्रेष्ठ है और भगवान का प्रिय है।
इसलिए जीवन में प्रयास कीजिए कि आपका कर्म सही होना चाहिए। ब्राह्मण जो है, जो यज्ञोपवीत धारण नहीं किए होते हैं, जो माथे पर चंदन नहीं लगाए होते हैं, वो ब्राह्मण केवल नाम से हैं, लेकिन कर्मों से ब्राह्मण नहीं है। जो व्यक्ति चंदन नहीं लगाता है, उसका रूप दर्शन करने से चंडाल का दर्शन के बराबर होता है। इसलिए प्रयास करिए कि माथे पर सुंदर चंदन लगाइए। जेकर चंदन लगाए में शर्म लगथे ना, वह जलो के चंदन लगा सकत है, जय गंगा मैया कहते हैं। वो कोई ला दिखे भी नहीं, लेकिन चंदन लग जाते। चंदनम महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरिते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो चंदन लगाता है उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। चंदनम महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम, पापों का नाश करने वाली, आपदा हरिते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो चंदन लगाता है, कंठी धारण करता है, उसके घर धन की वर्षा होती है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सुदामा जी बड़े शांत थे, उनके जीवन में अभाव था, लेकिन उनके मन में ऐसा भाव नहीं था कि मैं कहाँ से पा जाऊं। लेकिन भैया, गरीबी इतनी दुखदाई होती है ना, मुझे लगता है गरीबी से बड़ा कष्ट जीवन में कोई दूसरा कष्ट नहीं है। आप जीवन में कभी एक बार कल्पना करके देखना, अपने से दीनहीन को, आपके घर सुंदर 2 मंजिल का घर बना है, लेकिन एक बार कल्पना करके देखना, जिसका घर झोपड़ी का है, जिसके घर में बराबर 4 कुर्सी नहीं है, खाने के लिए बराबर सब्जी नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं है, अगर भिक्षा मांगे नहीं तो उसके घर में मानो एकादशी हो जाए। तो भैया, गरीबी से बड़ा दुख जीवन में कुछ भी नहीं है। विचार करिए, वो सुदामा जी कितने संतुष्ट ब्राह्मण थे, जिसके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था, जिनकी पत्नी मैया सुशीला जो एक ही वस्त्र को धारण करती थी भैया, एक कतिला धोए और एक कतिला सुख होए। सोचो, सुदामा जी का जो धोती था वो 17 जगह से मानो छेद हुआ था। सुशीला मैया एक ही वस्त्र को धारण करती और जेठ वैशाख के महीने में भी जाकर के एक आंचल को सुखाती और एक आंचल को पहनती। सोचिए उनके घर में कितनी दीनता थी, कितना दुख था, लेकिन फिर भी भैया भगवान को भूलने का स्वभाव नहीं था। निरंतर भगवान के नाम को जपते कि एक दिन करुणा निधान सरकार की दया होगी। उनके बालक भूख से तिलमिलाते, लेकिन छोटा बच्चा जो है ना, राधे राधे, ए मैया, ए मैया, कथा करिया मैया, आजेज बस है, गंभीर कथा है, ध्यान से सुनने वाला है। मानो सुदामा जी के बच्चे, उनके बालक भूख से जब तिलमिलाते ना, अब एक लड़का भूख मरते काकर आचरल धरते, केवल अपन महतारी के काकर काकर जीवन में गरीबी जिन देखे हाथ उठा बतावा। जो गरीबी देखा है ना, वही जानता है कि वास्तव में गरीबी का कष्ट क्या होता है। सबको शौक लगता है मैं भी गाड़ी में घूमूं, मैं भी रंग रंग के कपड़े पहनूं, मैं भी ये ले लूं वो ले लूं, लेकिन जिसका हाथ में, जिसका जेब में ही वजन नहीं है, वो क्या करेगा? अपनी सारी इच्छाओं को मार करके जीता है।
जब भूख से तिल मिलाते हुए सुदामा जी के बालक अपनी माँ से कहते, हे माँ, सबके घर भोजन बनता है, हम केवल खुशबू लेते हैं मैया, लेकिन हमको भोजन प्राप्त नहीं होता है। आखिर क्यों? हमने ऐसा क्या पाप किया है माँ, जो हमें 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं होता है? और कुछ नहीं चाहते हैं, जो और बच्चे खाते हैं वो नहीं चाहते हैं, केवल 2 वक्त का भोजन। लेकिन 2 वक्त का भोजन भी हमको प्राप्त नहीं होता है माँ। माँ अपने बच्चे को ढाढ़स बांधती, मैया सुशीला समझाती, लाला आज हमारे घर एकादशी है, कल द्वादशी बनेगी ना, जब द्वादशी आएगी तब कोई हमें दाल चावल देगा ना, तब मैं तुम्हारे लिए भोजन पकाऊंगी लाला। तब भूख से तिल मिलाते हुए बालक कहते, माँ हमारे घर एकादशी रोज पड़ती है, आखिर हमारे घर द्वादशी कब आएगी? रोज यही कहती है माँ कि हमारे घर एकादशी है। हम आपसे पूछते हैं कि हमारे घर द्वादशी आएगी तो कब आएगी? अब एक बात कहे भैया, जब भूख बहुत तेज लगती है ना, तब पानी भी यदि पिया जाए तो पानी भी पेट में चलता है। जब कोई गरीब बालक होटल में प्लेट में जूठा मटर देखता है ना, उस बालक के मन में आता है, ये जूठा मटर भी अगर मुझे मिल जाता तो मैं अपनी क्षुधा शांत कर लेता। लेकिन वाह रे गरीबी, वाह रे गरीबी। मैंने ऐसी भी माएँ देखी भैया, जो अपने पीठ पर बालक को लाद करके ईटा ढोती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती है, लेकिन अपने बालक को भूखा पेट नहीं सोने देती है। गरीबी से बड़ा इस संसार में दूसरा और कोई भी दुख नहीं है। मैया सुशीला समझाती, लाला आज सो जा बेटा, कल द्वादशी आएगी ना, तब कहीं न कहीं से ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे। बालक चुपचाप सो जाते, भूख से तिल मिलाते हुए। सुबह उठते कहते, माँ हमारे पेट में अग्नि जल गई है, माँ हमारी क्षुधा शांत कर दे। मानो एक आलू भी प्राप्त होता तो एक आलू को मैया सुशीला 4 भाग में बांट करके अपने बच्चों को पवाती, खिलाती, कहती, लाला अभी इतना ही खा ले बेटा, ठाकुर जी की जिस दिन कृपा होगी ना, उस दिन भर भर पेट 2-2 सब्जियां बना करके खिलाऊंगी। लेकिन वाह रे गरीबी, जीवन में सब दुख देना, लेकिन गरीबी मत देना। किसी गरीब के बच्चे को देखोगे ना, बहुत कष्ट होता है भैया। इसलिए जीवन में हमेशा मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, सबसे निवेदन करती हूँ, अगर भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है ना, तो किसी गरीब के बालक की सहायता कर देना, उस बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए काफी पेन दे देना भैया, उस भूखे बालक को भोजन करा देना। क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। आपके भी जीवन में भगवान ने यदि गरीबी दिया है तो वही दर्द समझ सकता है। जो कष्ट झेला होता है ना, जो भूख सहा होता है, वही जानता है कि भूख का कष्ट क्या होता है। बहुत समझाने के बाद
बच्चे थोड़ा शांत होते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने ही भेष बदल करके मैया सुशीला के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। कहा भिक्षाम देहि। मैया सुशीला ने निकल करके कहा हे ब्राह्मण देवता, हमारे घर सूतक लगा है। कहा कौन सा सूतक? कहा गरीबी का सूतक लगा है। हमारे घर रोज एकादशी होती है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। उसी वक्त श्री कृष्ण जी ने मैया सुशीला को प्रेरणा दी। कहा आपके जो स्वामी है ना सुदामा जी, उनके जो सखा हैं वो श्री कृष्ण जी हैं। आप कहती क्यों नहीं कि एक बार श्री कृष्ण जी से द्वारिका में जाकर के भेंट करके आए, क्या पता आपकी दीनता मिट जाएगी। सोचिए सुदामा जी के मित्र द्वारिकाधीश थे, पर कभी सुदामा जी ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने मित्र से जाकर के स्वार्थ की सिद्धि करूं। और आज आपके और हमारे जीवन में क्या है, अगर कोई आपका साथी ऊंचे पद पर होता है तो छाती को चौड़ी करके कहते हैं कि ये हमारा साथी है, विधायक पद में है। लेकिन कोई गरीब साथी को कौन बताता है कि ये मेरा साथी है, जिसके पास एक पेंट है, एक शर्ट है या एक साड़ी है, उसको कोई बताता है क्या कि ये मेरा अपना है? नहीं बताते भैया। जब गरीबी होती है ना, कोई परिचय नहीं होता। जब पैसा होता है ना, तब सारे मित्र बनते हैं, सारे संबंधी बन जाते हैं। और जब जीवन में गरीबी होता है ना, नहीं, कोई साथ नहीं होता। केवल बिहारी जी साथ होते हैं। लेकिन एक बात है, जो बिहारी जी के सहारे अपने जीवन जीता है, उसकी नैया हिलती है, डगमगाती है, लेकिन डूबती नहीं है। जैसे ही मैया सुशीला को बताया गया ना, तब मैया सुशीला आज अपने लिए नहीं, अपने भूखे बालकों के लिए सुदामा जी से कहती है, स्वामी आपके मित्र हैं श्री कृष्ण जी, आप क्यों न एक बार अपने श्री कृष्ण जी से जाकर के मुलाकात करे आओ। एक चीज और बताता हूँ, जीवन में एक प्रयास करिया, कभी भी किसी के घर मेहमान बन करके जाए ना, मित्र के घर, सखा के घर, मितान के घर, या आप कहीं भी जाए जहाँ छोटा सा बालक हो, वहाँ खाली हाथ मत जाना। क्योंकि जहाँ छोटे छोटे बालक होते हैं ना, वहाँ मेहमान आते हैं तो आकांक्षा होती है कि हमारे लिए कुछ लेकर। तो जीवन में प्रयास करिए, और अपने गुरुदेव के घर भी जाओ तो कुछ नहीं समझ में आए तो 1 दर्जन केला उठा लो, पर खाली हाथ कभी मत जाओ। सुदामा जी ने मैया सुशीला से कहा, जाऊंगा मैं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आपको कुछ न कुछ मेरे मित्र को देने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैया सुशीला उसी वक्त अपने आसपास जाकर के 5 घर से भिक्षा मांग कर लाती है। मानो 5 मुट्ठी चावल, वही 5 मुट्ठी चावल जो है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष है। ले जा करके श्री कृष्ण जी को, श्री सुदामा जी को प्रदान करती है और कहती है, जाइए और जा करके इसको अपने मित्र श्री कृष्ण जी को देना। सुदामा जी का जो है ना धोती, वो मानो इतना छिन्न भिन्न है कि सुदामा जी सोचते हैं कि इसको मैं बांधूं तो कहाँ पर बांधूं।
पर सोचते हैं कि खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। सुदामा जी अपनी दीनता को कैसे दिखाऊंगा करके सोच रहे हैं और लड़खड़ाते हुए द्वारिका की ओर निकल रहे हैं। लड़खड़ाते हैं, मार्ग में कांटे पड़े होते हैं, मार्ग में कंकड़ होते हैं, लेकिन जाने के लिए ऐसा शुल्क देने के लिए उनके पास कोई धन नहीं होता। पग यात्रा करते हैं और खोजते हुए जाते हैं। मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, गरीबी का ये अफसाना कन्हैया को सुनाऊंगा, अगर पहचान ना पाया तो जा कर के बतलाऊंगा। चने खाए थे बचपन में, कहानियों बयां कर दूं कि फिर 6 साल के किस्से कन्हैया को सुनाऊंगा। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है।
दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं
की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी मार्ग में चलते चलते जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया, और जब उनकी आंख लगी तो एक बार आंख लगने के बाद ही भगवान ने ऐसी कृपा करी मानो सुदामा जी सीधे द्वारिकाधीश के धाम में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तब श्री कृष्ण जी को पता ही चला कि मेरा अनन्य भक्त, मेरा अनन्य मित्र, मेरा सखा सुदामा आया है। भगवान श्री कृष्ण जी अपने स्थान को छोड़ करके दौड़ते हुए गए। उनकी जो पटका थी, उनका जो दुपट्टा था वो भी गिर गया, और जाकर के अपने कृष्ण को, अपने मित्र को, अपने सुदामा जी को श्री कृष्ण जी जाकर के आलिंगन करने लगे। जैसे ही कृष्ण जी ने सुदामा को आलिंगन किया, अपने हृदय से लगाया, तद उपरांत उनको आसन दिया, अपना आसन दिया, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आई बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लकुटी दुपटी और पाए पान हक नहीं समान। द्वार खड़े जो जले बने, एक रहे चले वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपन नाम सुदामा। जब द्वारपाल पूछते हैं ना, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, तब कहते हैं मैं ना द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी का मित्र हूँ सुदामा। और जैसे ही द्वारपाल जाकर के श्री कृष्ण जी को बताते हैं कि हमारे द्वार पे आपका मित्र कोई सुदामा नाम का आया है, भगवान श्री कृष्ण जी अपने बैठे हुए स्थान को छोड़कर दौड़ते हुए जाते हैं और जाकर के अपने मित्र सुदामा को अपने गले से लगाते हैं और लेकर के आकर अपने स्थान में बैठाते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुअत नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा की दीनता को देखते हैं, मानो पैर में बड़े बड़े कांटा चुभे हुए होते हैं, बड़े बड़े छाले पड़ गए होते हैं। सुदामा जी लंगड़ाते हुए दर्द के मारे व्याकुल होते हुए आते हैं और श्री कृष्ण जी को देखते हैं तो उनका सारा दर्द भी विस्मित हो जाता है। श्री कृष्ण जी उनके दर्द को देख करके जल से पाए नहीं पखारते हैं, नेत्रों के अश्रु से भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा का चरण धोते हैं। देखिए, भगवान ने अपने नेत्रों के अश्रु से भगवान का पग धोया। वृंदावन से मथुरा आने लगे
यशोदा मैया से दूर भय, तब श्री कृष्ण जी अपने मैया यशोदा से दूर हुए तो वही विलाप किए, वही करुण कष्ट था जो कष्ट अपने मित्र के चरणों में देख रहे थे। मैया जल लेकर के आई, ब्राह्मण के पद प्रक्षालित किए और पद प्रक्षालित करके चंदन लगाए और षोडशों प्रकार से सुदामा जी का पूजन किए। आप भी जीवन में प्रयास करिए कि आपके घर कोई भी ब्राह्मण देवता पहुंचे तो आप उनका चरण अवश्य धोइए, क्योंकि ब्राह्मण में भगवान का वास होता है। ध्यान रखिए। देखिए, एक बार की घटना है। भगवान कृष्ण और सुदामा जी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, एक साथ मित्र थे तो एक साथ पढ़ते थे। एक भिक्षुक महिला थी, एक स्त्री थी जो जिसके जीवन में गरीबी था, दुख था, भिक्षा मांग करके अपने जीवन को जीती थी। एक बार भिक्षा मांगी, भूख से तड़प रही थी तो उनको किसी ने चना प्रदान किया था। चना जो है पोटली में बंधा हुआ था। वो महिला बहुत ही भक्ता स्वभाव की थी, भगवान का पूजन करती थी। क्या करी, उस चना को रख दिया और भगवान का पूजन करने लगी कि मैं भगवान को इसी चना का भोग लगाऊंगी, तद उपरांत जो है इस चना को मैं पाऊंगी। जैसे ही वो स्त्री स्नान करने के लिए गई, उसके घर में चोर आ गया। आई लगे थे भैया, गरीबी माँ, जोर से बोलेंगे, गरीबी माँ आटा गीला। अब वैसे भी उनके जीवन में गरीबी था, भिक्षा मांगकर पेट भरती थी, लेकिन वो चना भी था, उसको भी किसी चोर ने चोरी करके ले गया। और चोर चोरी करके लेकर गया तो कोई सोना चांदी है करके लेके गया, क्योंकि वो पोटली में बंधा हुआ था। कोई भी अपन अच्छा कीमती चीज सुघर जतन के नहीं धरते, तो उनको लगा कि इसमें अवश्य ही सोना चांदी होगा। उसको चोरी करके लेकर के चली गई। जब वो स्त्री भूख से किलबिलाते हुए आई और आकर के देखा कि वो चना चोरी हो गया था, उस स्त्री ने श्राप दिया, कहा जिसने भी उस चने का चोरी किया है उसके जीवन में दीनता होगी, गरीबी होगी, दरिद्रता होगी। वो चना जो है श्रापित हो जाता है। अब जैसे ही वो चोर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के उपरांत उसी चना को वो चोर जो है सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जल ग्रहण करते हैं तो उस चना को दे देते हैं। पहली के सियान मन महाराज मन घर पानियों पिया था, सोचे नहीं पिया थे, सियान भगवान कुछो न कुछो देवा, अंत में कुछो नहीं देती तो कम से कम एक ठो दाल चावल देती, 4 आलू देती, लेकिन देती थी। पर मुफ्त में ब्राह्मण के घर में जल भी नहीं पीते थे पहले के समय में। तो चोर को भी इतना ज्ञान था कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम से यदि मैं जल पी रहा हूं तो अपन डिजिटल मीडिया हो गए ये बजरंग बली फोन आते, टप्पा लाइट गोल होते, फोन रिसीव कर लेते। बजरंग बली के लिए ताली बजाइए।
फोन वाला बजरंग बली फूक झाड़ सब करते फोन में। तो क्या हुआ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो चना जो है श्रापित हो गया था, जिसे संदीपनी ऋषि के आश्रम में दे दिया गया। और वही चना जो है एक बार क्या हुआ, मैया सुशीला ने समिधा लाने के लिए अपने शिष्यों को कहा। तो समिधा लाने के लिए जब सुदामा जी और श्री कृष्ण जी गए, तब मैया ने कहा लाला भूखे पेट मत जा, ये चना ले जा। अब वो चना को लेकर के गए हैं, वही चना जो है जो श्रापित था। तो सुदामा जी ने कहा ये तो द्वारिकाधीश जगत के राजा हैं, जगत के नियंता हैं। उस चना में श्री क्षय श्राप लिखा था, जो इसको खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा। तब भगवान देखिए सुदामा जी तत्वदर्शी वीतरागी परम वैरागी थे। उनको पता था मेरे जीवन में दीनता आ जाए, लेकिन मेरे मित्र कृष्ण के जीवन में दीनता ना आए। अस्तु उन्होंने क्या किया, उस चना को पान कर लिया। इसलिए सुदामा जी जो है उनके जीवन में ये गरीबी आई। गरीबी आई लेकिन दरिद्रता नहीं आई ना। गरीबी और दरिद्रता में बहुत अंतर है। दरिद्र कौन है, अस्थि मतलब है और प्राप्ति मतलब और। जिसको कितना भी दे दो उसका मन संतुष्ट नहीं होता है, वही दरिद्र है। लेकिन सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण थे, उनके मन में कोई प्रकार का लोभ नहीं था। अस्तु उसी चना को सुदामा जी ने पान कर लिया और आज उनके जीवन में ये दीनता आ गई। जैसे ही द्वारिका पहुँचे, मैया रुक्मणी ने कहा कि अवश्य ही आपके मित्र आए हैं तो कुछ न कुछ लेकर के आए होंगे। तब सुदामा जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैं इतने बड़े द्वारिकाधीश को कैसे 5 मुट्ठी चावल को दूंगा। तब सुदामा जी जो है अपने सुशीला मैया का दिया हुआ जो चावल था उसको छुपा रहे थे कि ये देख ना पाए, द्वारिकाधीश इस चावल को ना देखें, ताकि उनको पता ना चले। लेकिन भैया श्री कृष्ण जी अंतर्यामी हैं। जैसे ही हाथ को पकड़ा अपने मित्र का, कहा मित्र अभी भी तुम्हारा वो आदत नहीं गया है छुप कर खाने का? मेरी भाभी ने कुछ न कुछ भेजा होगा, उसे मुझे दे दो। अब जैसे ही ऐसा कहा तब सुदामा जी का हाथ खुल गया और जैसे ही वो चावल को देखे 5 मुट्ठी चावल था। 5 मुट्ठी चावल को जैसे ही देखे तब मैया रुक्मणी कहती है कि हमें भी ये चावल के प्रसाद प्रदान करिए स्वामी, ताकि हम भी ये प्रसाद पा सके। अब उस चावल को पान करते वक्त सुशीला मैया की जो भावना थी उसको श्री कृष्ण जी जान लिए। एक माह 2 पाक में 2 एकादशी हो, भैया हमरे घरन में रोज एकादशी हो। कहती है मैया सुशीला उस चावल की मुट्ठी के माध्यम से कि हे श्री कृष्ण जी, हमारे घर पाक में एक नहीं 2 एकादशी होती है। तब श्री कृष्ण जी उसको पान करते वक्त कहते हैं जो होना था सो हो गया, अब नहीं ऐसा हो। भाभी तुम्हारे घरन में रोज दुआदर्शी हो। कहा भाभी अब आपके घर में कोई दीनता नहीं होगी। मानो 4 मुट्ठी में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज प्रदान कर दिया। किसको? सुदामा जी को। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम
विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम कृष्णनाहम। हे ब्राह्मणों, देवता, आपके जीवन में हम सब कुछ प्रदान करते हैं। अस्तु, भगवान श्री कृष्ण जी से सुंदर भेंट मुलाकात हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको सब कुछ प्रदान किया और सुदामा जी को जब जाकर के अपने घर, अपने ग्राम, अपने गृह को देखा तब सब कुछ परिवर्तन हो चुका था। अस्तु, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई मानो भगवान ने आज ये संकेत दिया कि भगवान केवल और केवल अपने भक्तों पर नहीं, दीन दुखियों पर भी कृपा बरसाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय, कृष्ण सुदामा नाथ की जय। भगवान ने सुदामा जी पर सुंदर कृपा करी। आगे चल के दत्तात्रेय जी, जिनके 24 गुरु, चींटी को अपना गुरु बनाया, जल आकाश वायु अग्नि पर्वत, ना जाने क्या क्या तो उनको उन्होंने दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु नहीं बनाया। देखिए, जल को गुरु क्यों बनाया? जल में शीतलता होती है। जिस प्रकार जल में शीतलता होती है, ठीक उसी प्रकार आप भी मुझ पे कृपा करिए कि मेरा भी जीवन शीतल हो। सीखना चाहेंगे तो हर एक प्रकृति शिक्षा प्रदान करती है। बस आपके और हमारे जीवन में ये सोच होना चाहिए कि हम कौन से वस्तु से क्या सीख ले सकते हैं। देखिए, अग्नि जो है, अग्नि का काम है जलाना। वो अच्छे को भी जलाएगी, बुरे को भी जलाएगी। इसलिए जीवन में समान भाव हो, ये सीख मिलती है। अस्तु, तद उपरांत भगवान एक दिन अपने पुत्रों को समझाते हैं कि संत जो है वो संत के प्रति सदैव श्रद्धेय होना चाहिए। संत के प्रति मन में सदैव आदर सद्भाव की भावना होनी चाहिए। प्रभात क्षेत्र में सप्त ऋषि पधारे। जामवंती का पुत्र साम साड़ी पहन करके, उदर में पेट में कपड़ा बना करके घूंघट लेकर के आया। दुर्वासा ऋषि से पूछने लगा, हास परिहास करने लग गया कि बताओ हमारे गर्भ में क्या है। तब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और उसने श्राप दिया। कहा, तुम ऋषि मुनि से ये परिहास करते हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पेट से एक मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे यदुवंश का विनाश करने का एक कारण बनेगा। भगवान का विशाल जन्म समुदाय भगवान के आंखों के सामने समाप्त होने लग गया। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि की श्राप मिथ्या नहीं होती। जन्म जितना परम सत्य है, मृत्यु भी परम सत्य है। जन्म स्वीकार करे तो मृत्यु को भी स्वीकार करें। एक दिन भगवान वट वृक्ष पर दाहिना पैर को लेकर के बैठे थे। जरा नाम का बहेलिया आया और भगवान के पैर के अंगुष्ठ को, उनके जो नख थे ना भगवान के, वो मणि के समान चमक रहे थे। जरा नाम के बहेलिए को लगा कि किसी का नेत्र है, बाण का भेदन कर दिया। भगवान का चरण जो है तलवे में बाण लगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप था। भगवान का दुर्वासा ऋषि, भगवान के श्राप जो है दुर्वासा ऋषि का जो श्राप था वो भगवान के पूरे यदुवंश को समाप्त कर दिया। पैर में नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि संत जो है प्रसाद प्रदान करे, उसे जीवन में कभी भी प्रयास करे कि वो पैर ना लगने पाए। बहेलिया ने भगवान के तलवे में बाण मारा। अर्जुन ने आकर के कहा, प्रभु समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा, भैया आज के बाद, मेरे जाने के बाद तुम्हारा गांडीव कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए आज के 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। समस्त रानियों को लेकर के, किशोरी जी को लेकर के भगवान के शरण, भगवान जो है बरसाना की शरण में जाकर के रहने लगे।
उद्धव जी को भगवान ने तत्व ज्ञान दिया और देह के रूप में साक्षात भगवान श्याम सुंदर शब्दमयी प्रतिमूर्ति धारण करके भागवत भगवान के रूप में धरती में विराजमान हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उद्धव और अर्जुन के देखते देखते भगवान शंख चक्र गदा और पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके इस धरा धाम को छोड़ करके प्रस्थान करने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। आनंद कंद भगवान की जय। गंगा के तट पर बैठे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, भगवान को प्राप्त करने का सूत्र क्या है? तब बताया गया, समर्पण, संबंध और विश्वास। जब आपके जीवन में ये तीन होगा तो भगवान की प्राप्ति आपको अवश्य ही हो जाएगी। 7 दिन से तुमने कथा सुनी। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु आज तक्षक के डसने से मैं मर जाऊंगा। डांट लगाई, मरने का काम शरीर का है, आत्मा तो अजय होता है, आत्मा कभी मरने वाला नहीं है, अविनाशी होता है, आत्मा का कोई आकार नहीं होता है, शरीर की आकृति होती है लेकिन आत्मा का कोई आकृति नहीं होता है। सुखदेव भगवान ने अपना वरद हस्त परीक्षित जी के शीश पर धराया, ब्रह्म ज्ञान हुआ। परीक्षित जी ने चरणों को प्रणाम किया। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको बार बार प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको बार बार प्रणाम। सुखदेव जी अंतर ध्यान हुए। परीक्षित जी के आसन के नीचे तक्षक बैठा था, जिसके डसने से मृत्यु तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु हो गई। विमान पर बैठ करके भगवान अपने धाम को जाने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी भगवान की जय। इस प्रकार से परीक्षित की मुक्ति भई। परीक्षित जी के पुत्र थे जन्मेजय। सर्पों को मारने के लिए अग्नि प्रज्वलित कर दिया था। सर्पों को समाप्त कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सर्प अर्थात तक्षक के डसने से ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। नारद जी आज तत्व का ज्ञान बता रहे हैं। अग्नि समाप्त किया गया, अग्नि को समाप्त किया गया। अब ये कथा कहाँ चलती है? जहाँ हमने शुभारंभ किया था, कहाँ पर कथा कहाँ से शुभारंभ हुई थी? नैमिषारण्य। हर कथा का प्रादुर्भाव नैमिषारण्य से होता है। 88,000 संत महात्मा सूत जी महाराज वक्ता बनकर के शौनकादिक ऋषियों को सुंदर कथा सुना रहे हैं। शौनकादिक ऋषि जिस प्रकार से नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देव में महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। हम और आप 7 दिन से कथा को सुन रहे थे। आइए भागवत जी की अंतिम सार का दर्शन करें। माताएं सब सर को ढक लेंगी, सब अपने अपने नेत्र को बंद करेंगे। तुमन श्रीवास परिवार में खास करके नेत्र बंद कर ले। सीताराम। मैं जिस श्लोक को गाऊं तद उपरांत आप भी श्लोक को गाएंगे, ठीक है? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनस्य, प्रणाम दुख शमनस्य, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नेत्र मेरे कहने के पहले नहीं खोलेंगे। आप और हम सब इस कोटमी ग्राम के पावन धरा यज्ञशाला
स्टेशन पारा में बैठ करके श्रीवास परिवार के द्वारा सुंदर भगवान की कथा को साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ को श्रवण कर रहे थे। आज इस श्रीवास परिवार को स्वर्गीय श्री पलटन श्रीवास, उनके दोनों पुत्र राजेंद्र श्रीवास, राजू श्रीवास, जो दोनों पुत्र हैं, वो आज इस प्रांगण में प्रकट होकर के अपनी माता एवं अपनी पत्नी, अपने पूरे परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। कह रहे हैं तुमने हमारे आत्मा को मुक्त कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान के द्वार से, स्वर्ग से, बैकुंठ से सुंदर विमान आ रहा है। विमान में फूल की लड़ियां लगी हुई है, घंटी घड़ियाल बज रही है, भगवान के देवदूत बैठे हुए हैं और आकर के सुंदर श्रीवास परिवार के इस प्रांगण में आकर के वो जो 3 जीव जिनकी मृत्यु हो चुकी है, सबको अपने विमान में बैठा रहे हैं और बैठाने के बाद वो श्रीवास परिवार को बार बार धन्यवाद देते हुए स्वर्ग की ओर घंटी घड़ियाल बज रही है, शंख का निनाद हो रहा है और शंख का निनाद होते हुए श्रीवास परिवार में समस्त कोटमी ग्राम में फूलों की वर्षा करते हुए भगवान का विमान जो है वो 3 जीव आत्मा को लेकर के जा रहे हैं और गणेशी बाई श्रीवास जी को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। पूरे श्रीवास परिवार को एक होकर के जीवन जीने का सुंदर आशीर्वाद देते हुए वो जीव जो है भगवान के सुंदर परलोक धाम यात्रा कर रहे हैं। और जो भी कोटमी ग्रामवासी जिनकी भी अकाल मृत्यु हुई है, जिसके घर भी जो भी जीव जो अकाल मृत्यु में जिसका देहावसान हुआ है, सबको अपने विमान में बैठा करके स्वर्ग की ओर सुंदर घंट घड़ियाल बजाते हुए, शंख का निनाद करते हुए स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और कोटमी ग्राम को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब सब अपने अपने नेत्र को खोलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमार कथा के विश्राम हो गए हो। हमर माता गणेशी बाई श्रीवास दाई तोला बहुत बहुत धन्यवाद देथन, जिनते हमला कथा गायला कोटमी ग्राम में स्थान दे हस। और पूरा श्रीवास परिवार ला धन्यवाद। वंदना नोनी हमर बहुत सेवा करी, चौकर बड़े अम्मा संग मिलके हमला बढ़िया भोजन प्राप्त करवाईस, हमर कपड़ा धोईस, एन केन प्रकार हर तरह से सेवा करीस। तुहर पूरा श्रीवास परिवार हमर सेवा करीस ते नोनी ओकर बड़े अम्मा बहुत बहुत आशीर्वाद। समस्त कोटमी ग्राम ला खूब खूब आशीर्वाद। भगवान तुहर बहुत बहुत मंगल करे, बहुत बहुत सुंदर धन धान्य के पूर्ति होए और तुहर जीवन में हमेशा भगवान के गंगा बहत रहे, भगवान के कथा रूपी गंगा बहत रहे। और देखा विदाई के बेला जब होते ना वो बहुत दुखद होते। मोरो पर मया हो गए कि नहीं हो गए ना, लेकिन मया करा, लेकिन फिर हाँ चिंता मत करा, है ना। तो जीवन में दुख नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। हमार रमता जोगी बहता पानियन, आज यहाँ काल उहाँ, यही तो हमार जीवन है। आप सब ला एक अंतिम विदाई गीत मोर कतीले, तद उपरांत जो चढ़ोतरी के कार्यक्रम है तेला आगे बढ़ावे। हमारे मुख्य जजमान भगवान सुदामा महाराज का सुंदर पैर प्रक्षालन करेंगे और जो भी पोटली और जो भी सामग्री उनको दान करना है आप लोग वहां जाके दान करेंगे। हाँ, सामने एक एक करके सभी लोग आएंगे भजन के चलते तक। पहले मुख्य जजमान हैं वो खत बता जा 10 मिनट के लिए बैठ जावा। एक ठीक मैं गा ले हूँ अपन अंतिम विदाई, ओकर बाद तहा तुमन करत रही है या फिर बता तो डरीस भाई है ओला सुनत भी कर ले है तब हो ठीक है। और मैं का चाहत था बताऊं, कोटमील में अपन घर माने लगी हूँ। काबर एक ठीक घर पटेल परिवार में आया तो पूरा गांव बन गए,
बन गए कि नहीं। अब एक ही परिवार श्रीवास परिवार बन गया, पूरा कोटमी ग्राम बन गए। तब मोला रोवत हुए विदा मत करिहा ना, मुस्कुराते हुए विदा करिहा। अब फेर वाला बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते यादें छोड़ जाता है। आए
बोलिए बिहारी लाल की जय। मेरे द्वारा मन से वचन से किसी की कष्ट पहुंच तो आपको माफ चाहते। कोई ज्ञान नहीं, भाव सुनाती हूँ। अगर में छुट्टी तो अपनी ही बेटी समझकर क्षमा करिएगा और सदैव अपने हृदय में मेरे लिए प्रेम बनाइएगा। आप मेरे पर मेरे श्याम भूल न जाना मुझको, भूल न जाना मैंने ये वादा किया। धरती जब तक रहेगी अंबर, जब तक रहेगा तेरा नाम जपूंगा। धरती जब तक रहेगी अंबर, जब तक रहेगा तेरा नाम जपूंगा। मेरे भूल न जाना मुझको, मेरा किया। जब भी अमर जब तक रहेगा होकर हमें कौन जुदा कर पाए। जिसका नाम जुड़ाएगा जब मौसम जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दिन बता परिवार
बार हिस्सा मोरताई सन जिनन करीस औ भाई ऐसा अपन प्रोट कर रखा तब हाय कब मौसम और जो भी उड़ान के सब सरी पुतनी और सब वर्षियान भैया भुवन कश्यप भैया के ताली आमूड हाथ छोटे से परिवार में अपन बड़े भैया मानता ओकर बाद मोर के राजा बिंझवार जिन तबला में संग लेवत जोरदार ताली बजावा भुवन भैया के बेटा है मोर बेटा हमर याद ला बांध के रखा थे वैसे तो रे तू भाहा के चौक बन के होता है लेकिन एक बार माँ दीदी के काम नहीं होते के आई आके सुख सुख अमोलन क्योंकि हम भाई सुभाष सिन्हा लाला हनुमान जी मोर कथा में जाते अपन स्तुति देते इनकरो लिए जोरदार ताली जेकर माध्यम से मैं यहाँ आई हूँ मोर आशा दीदी जिन्हा मैं बहुत समय से आपको नहीं देख पा रही क्योंकि वही भावनात्मक स्थिति आपकी है जो मेरी है। इन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ आई हूँ। इनका पुत्र दिपेश श्रीवास जिसने मुझसे पहली बार मुलाकात किया और कथा का आधार मुझ पे दिया, मुझ पर भरोसा किया कि दीदी आप आइए और मेरी दादी जी का एक ख्वाहिश है, इच्छा है कथा करवाने का, उसको पूर्ण करवा दीजिए। और जिन्हा एक कथा के जरिए हमर दाई ओहुला माता राम कुछ मोर सो गलती हो गई तो क्षमा कर देवे अपन लइका समझ के। अजिया भर 3 बेटी संग चौथिया बेटी मान ले और कभी याद आए मेरा तो मेरा नंबर लिखा है फोन पे, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। ये कथा ही तो जीवन का सबसे बड़ा आधार है जो लोगों को प्रेम से बांध लेता है। दीपेश के बड़े अम्मा इन बिचारी का कहूं शब्द नहीं है। आपको मन ला बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंजली जिन दीपेश के बड़े अम्मा हैं वो मन ला धन्यवाद। आपो दोनों झल्ला बहुत बहुत आशीर्वाद। नोनी मन ला सब ला आशीर्वाद, पूरा कोटमी ग्राम ला आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो श्री राधे। देखिए हमारे शास्त्र में एक नियम बताया गया है कि हम लोग कोई भी पूजन पाठ करते हैं तो उसमें हमको दक्षिणा देना अनिवार्य रहता है, ठीक है। भले हम लोग देखिए एक बोला गया है कि फलम पुष्पम पत्रम तो
देखिए भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 11 रुपये भी चढ़ाने की सामर्थ्यता नहीं है, ऐसा भी नहीं है हमारा परिस्थिति। तो देखिए भागवत भगवान का आज संपन्नता की ओर है। देखिए भागवत जो है कभी खत्म नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं ना कि भागवत खत्म हो गया, भागवत खत्म हो गया। भागवत कभी खत्म नहीं होता। भागवत का जो है समापन होता है। आज यहाँ होगा, यहाँ समापन होगा, कल वहाँ प्रारंभ हो जाएगा। तो भागवत का नियम है कि सप्तम दिवस में भागवत का जब पूर्णाहुति होता है तो जो है चढ़ोतरी किया जाता है। तो सर्वप्रथम हमारे जो मुख्य जजमान बने हैं वो और उनके सह परिवार एक एक करके आएंगे। सर्वप्रथम भैया आशा दीदी और भैया जो है आप लोग ऊपर आएंगे, चावल फूल लेकर पहले चढ़ोतरी का संकल्प कर लेंगे। उसके बाद जो है आप लोग क्रम से उनके नीचे जो चाचा हैं, चाची हैं, बड़े मम्मी हैं, दीदी हैं, भाभी, भैया जो भी हैं, सब लोग अपने क्रम से आकर जो भी चढ़ोतरी करना चाहते हैं यथाशक्ति अनुसार जो है आप लोग चढ़ोतरी कर सकते हैं। और आप लोग भी एक एक क्रम करके जब संकल्प हो जाएगा तो आप लोग भी मानसिक संकल्प ले लेंगे। क्योंकि आप लोग कथा में श्रवण किए हैं, जब राजा बलि के पास भगवान वामन भगवान जब भूमि मांगने आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले मेरे को संकल्प दो। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी कार्य जो है बिना संकल्प के पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप लोग भी जो है मानसिक संकल्प ले लेंगे। उसके बाद आप लोगों की जो भी स्वेच्छा होगी आप लोग यहाँ आकर भागवत भगवान में जो है अर्पण कर सकते हैं। आइए आइए हमारे मुख्य जजमान ऊपर आएंगे और हमारे माता राम भी ऊपर आ जाए। इकर दक्षिणा हो ही ना भुवन भैया आप हैं ताहे कर से ठोगवा दे ते डोलबे मते मेरे एक पिटान पर ही तो। दीपेश भैया एक पर्ची दिए हैं, इसमें राहुल धीवर, माता चौरा पुजारी एवं हेमंत पटेल द्वारा सप्रेम भेंट बस लिखा। इसमें क्या सप्रेम भेंट दिए वो नहीं लिखे हैं। गिफ्ट भाई इनके लिए जोरदार एक बार ताली बजाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाओ कौन कौन है। मोला गिफ्ट लाई से जी लइका मन जोरदार ताली नहीं बजावा का। महू हो उत्सुक हो का है के क्या कन कन टेप बंधा है। एहे देवारे भाई मदद कर। ए दादा रे पेपरो बंधा है काहे ये पक्का राम की होली लगत है। अरे वाह मेरी माता प्राप्त हो गई। बोलिए घटोई मैया की जय हो, मातेश्वरी की जय हो। अब देखा भाई मोरी है स्थान बन गया ना, मोर मैया मिल गए मोला। जोरदार ताली। भाई लेना बाबू गाना बेटा। सर्वप्रथम यजमान परिवार, उसके बाद सब कोई। सबसे पहले माता रामाही।
बढ़िया माता जी मिले ले चल गा अपन रुक जा बेटा रुक जा लाला ले से एमा 1 रुपया उ करा त शून्य के दान तुम्हारे एटीएम में लिखा है 1 रुपए का हिस्से दे दे भाई हमारे यजमान आशा दीदी ऊपर भैया द्वारा संपूर्ण भागवत के दक्षिणा 501 रुपया चढ़ाई है। बोला इनकर श्रद्धा भक्ति की जय। हरि ओम ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराध्याय प्रोतमान सद् ब्राह्मणो निंदिति प्रादेशे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यवर्त देशांतर्गत दक्षिण कौशल प्रदेशांतर्गत जांजगीर चांपा जिला मंडल अंतर्गत कोटमी सुनार नामक ग्रामे मासा नामासुतमे सुमे वैशाख मासे शुभे कृष्ण पक्षे अथ प्रतिपदायां शुभ पुण्यतिथौ रविवासरायां शनिवासरायां नितायां यथा यथा राजस्थानी से स्वयं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्र। आप सभी लोग अपने गोत्र का नाम ले लेंगे, अपना नाम उच्चारण कर लेंगे। हमारे जजमान भी अपने गोत्र का नाम लेंगे, अपना नाम उच्चारण कर लेंगे और मन में स्मरण करते रहिएगा। सकल कामना संसिद्धर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविधता प्रशमनार्थम मम गृहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह यज्ञ पितृदेवता मोक्ष प्राप्ति कामः हेत्वर्थे श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत चढ़ोत्री यथाशक्ति यथा भक्ति द्रव्य दक्षिणाम अहम तुभ्यम संप्रति देता। मतलब मैं अमुक नाम अमुक गोत्र भागवत हमारे घर में जो है पितृ के मोक्ष के प्राप्ति के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण करा रहे थे, जिसमें हम आज चढ़ोत्री के रूप में यथा यथा सामग्री यथा शक्ति दक्षिणा जो है भागवत भगवान में अर्पण किए। चलो बाबू पहली सुदामा जी अनाउंसमेंट करवा सुदामा जी को जो भी चढ़ाना है सुदामा पुटली और सोनिया नोनी एमे रही संभाल ले हैं। सुदामा और कृष्ण और का कथे रुक्मणी मैया बने तेन मनमोर स्वावा न जी दे ढाले आवा ना उमन के सम्मान करबो। एती के यह रास्ता साटेज हो गए ना, स्थान छोटे हैं। पूरा परिवार के आवास रिवाज परिवार सुदामा पोटली जितने भी लाए हैं माताएं बहनें सभी सुदामा जी को अर्पण कर दें। तत्पश्चात सुदामा जी और रुक्मणी मैया कृष्ण भगवान हमारे व्यास जी से जाकर आशीर्वाद सम्मानित किया जाएगा। हमार छोटे जजमान मुकर कतिले 501 रुपया भागवत भगवान के दक्षिणा चढ़ाई है। बोलिंगर श्रद्धा भक्ति की जय। माता राम के भागवत भगवान के श्रीमद् भागवत के सार दक्षिणा 2500। बोलिंगर श्रद्धा भक्ति की जय। चल महाराज गाजी में नहीं था माता राम। जय जय श्री राम। हर्ष श्रीवास राजेंद्र श्रीवास के नाती के तरफ से सबका है इनक्यावन रुपये।
मुकेश एवं सहपरिवार अकलतरी आपकी ओर से भागवत भगवान में 501 रुपया। बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। शिवान श्रीवास आपकी ओर से भागवत भगवान में 51 रुपया अर्पण हुए। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। लखेश्वर श्रीवास उर्फ राजू भैया आपकी ओर से भागवत भगवान में 201 रुपये अर्पण हुए। मिले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। अभी लाइट को बंद कर दे, जिस टाइम आरती होगा उस टाइम चालू करना भी। किशन श्रीवास आपकी ओर से 51 रुपये भागवत भगवान हुए। रति थी और अपने पति कामदेव जी का जब प्राणांत हुआ तो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। अब इधर जो है प्रद्युम्न जी ने कहा, माता होकर के भी आपकी चित्त वृत्ति मेरे लिए क्यों बिगड़ रही है? तब कहा, मैं आपकी माता नहीं हूं, अपितु आप मेरे स्वामी हैं। सारा वृत्तांत को मैया रति ने बताया कि आपका भगवान शिव के तीसरे नेत्र खोलने से आपका प्राणांत हुआ था। अस्तु भगवान शंकर ने आपको आशीर्वाद दिया था कि आप जो है श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे, आपके द्वारा ही समरासुर का वध होगा। आपकी मैया ने जैसे ही आपको जन्म दिया, रुक्मणी मैया ने आपको जन्म दिया, तो प्रसूति गृह से ही आपको समरासुर नाम के दैत्य ने उठाया और उठा करके जल में प्रवाहित कर दिया। तो मैंने आपको पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन स्वामी आप मेरे पुत्र नहीं, अपितु मैं आपकी पत्नी हूँ। जैसे ही इस बात को प्रद्युम्न जी ने सुना और सुनते ही क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के जा करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और बताया कि मैं ही आपका पुत्र हूँ। मैया रुक्मणी अपने बच्चे को देख करके पहचान गई। प्रद्युम्न जी जो हैं मैया रुक्मणी के बालक हैं। हर माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है, पहचान लेती है कि नहीं पहचान लेती है? ले भैया ठो भजन गा रहे कैसे अधरे अधर भागत रहा है। नीरज भाई, नीरज कहाँ है? नीरज इधर आओ। तुझे भक्ति का फल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। अरे बाबा नहीं नहीं, मैं तुम्हार बेटी हूँ बाबा। अरे मैं धन्य हूँ बाबा। यादव भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए, जिन्होंने हमारे वाद्य कलाकारों को अपने घर में रखा और खूब सेवा सत्कार किए। हमारे भुवन भैया खुश तो सब खुश दादा। सही में हाँ धन्यवाद। बहुत अच्छा से रखीन। हमार भैया के खुशी मुस्कुराहट में मैं प्रसन्न, मोर परिवार के मन जते खुश तते खुश मैं। तो भैया यादव भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। खुश खुश खुश। दीपेश एवं उसके साथी हाथ
जो दक्षिणा और गमछा है तेला तैयार रख रहे हैं। चलिए भुवन भैया। मोर भाई हाथ जस गीत के टेंडर में संभाला थे, सबका प्रभाव पड़ा थे, थोड़ थोड़ इंक्लूड हो थे। चला मोर भाई गुलशन के लिए जोरदार ताली। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय, महामाया मैया की जय। यहो फर 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 लाली लाली, यहो फर 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 लाली लाली, लहरावे लहरावे वो, लहरावे वो चुनरिया, चंदन झुलना माँ, चंदन झुलना माँ, झुलना झूले मोरी मैया, चंदन झुलना माँ, झुलना झूले मोरी मैया, चंदन झुलना माँ, झुलना झूले मोरी मैया। यहो भर 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 लाली लाली, भर 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 लाली लाली, लहरावे लहरावे वो, लहरावे वो चुनरिया, चंदन झुलना माँ, झुलना झूले मोरी मैया, चंदन झुलना माँ, झुलना झूले मोरी मैया। मोतियन हवै सजाए, पुण्य की रतिया छिटक चंदनी शोभा तै बगराए, पुण्य की रतिया छिटक चंदनी शोभा तै बगराए। यहो सर 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 चल पुर मैया, सर 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 चल पुर मैया, ममहावै ममहावै वो, ममहावै वो चुनरिया, चंदन झुलना माँ, चंदन झुलना माँ, झुलना झूले मोरी मैया, चंदन झुलना माँ, झुलना झूले मोरी मैया, चंदन झुलना माँ, झुलना झूले मोरी मैया, चंदन झुलना माँ, झुलना झूले मोरी मैया। बोले भगवती दुर्गा मैया की जय हो। भैया धाले फिर गिफ्ट आता है संतोष। अब हम यादव भैया के देखा दादा। स्वाति, रेखा, मुस्कान के मन आपकी ओर से भागवत भगवान ने 201 रुपया अर्पण में बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। नीरज फोटो ले। निशा श्रीवास आपकी ओर से भागवत भगवान में 21 रुपये अर्पण हुए, बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। और पटेल परिवार की ओर से भगवान में जो है गुप्त दान आया है। बेहन्ना बोली तुमरे घर। दीपेश दीपेश आइए, आज कथक विश्राम दिवस है, तो आइए एक दो भजन, तत्पश्चात आरती प्रारंभ होगी। तो सभी अपने अपने स्थान पर तो खड़े ही हैं, थोड़ा ताली बजाते हुए भजनों का आनंद लीजिए और तत्पश्चात आरती प्रारंभ होगी, क्योंकि समय भी होने जा रहा है, लगभग 9:30 बज चुका है। तो आइए 2 भजन तत्पश्चात आरती। मोर महादेव
बैला माँ चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। बोल शंकर भगवान की। मोर महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। मोर महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। जय शिव शंकर अवघड़दानी भूतनाथ कैलाशी जय भैरव जय महाकाल जय गिरिजापति अविनाशी। जय शिव शंकर अवघड़दानी भूतनाथ कैलाशी जय भैरव जय महाकाल जय गिरिजापति अविनाशी। और महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। और महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। सभी ताली बजाइए भाई झुकते हुए। तोर जटाले गंगा बहावेगा शरण मारा डोला में समाएगा। और जटाले गंगा बहाएगा शरण माए ओला पार लगाएगा। और महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव। गुरु महादेव भोला गुरु महादेव गुरु महादेव भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव। तोर पावे माँ विराजेगा भोला चंदन खड़ा हुआ 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 तोर कमर माँ विराजेगा भोला भगवा के थाला तोर कमर माँ विराजेगा भोला भगवा के थाला तोर कमर माँ विराजेगा भोला भगवा के थाला तोर कमर माँ विराजेगा भोला भगवा के हर 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 गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला। प्यारा मेरा कान्हा है देखो सारे जग से निराला इन दुखियों को गले लगा के देता है सबको सहारा। प्यारा प्यारा मेरा नंद लाला हे गोपाला राधे भजले मन गोविंद गोपाला भजले मन गोविंद गोपाला भजले मन गोविंद गोपाला भजले मन गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला प्यारा प्यारा याद गोला भजले मन गोविंद गोपाला भजले मन गोविंद गोपाला भजले मन गोविंद गोपाला भजले मन गोविंद गोपाला। जय जय श्री राधे। आइए समय को देखते हुए आरती में प्रवेश करेंगे क्योंकि लगभग 9:45 के आसपास हो रहा है। सभी को भोजन प्रसाद कर ही अपने विश्राम गृह की ओर सभी को जाना है।
तो समय को देखते हुए आइए आरती में प्रवेश करते हैं। जिन चावल धान जो कुछ भी चढ़ा वो हाँ, मन प्रांसी केवट जी द्वारा 50 रुपए का सुंदर सप्रेम भेंट प्रदान किए हैं। इन्हीं के घर में लगभग 5-6 वर्ष पहले हम लोग आए थे और भागवत कथा में, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहन जी को कि पहचाने और सुंदर इस सप्रेम भेंट प्रदान किए। बिहारी जी की कृपा दृष्टि हमेशा उन पर बनी रहे ऐसी कामना करते हैं। और आइए समय को देखते हुए सभी आरती में प्रवेश करते हैं। आरती प्रज्वलित कर लीजिए। आइए तो सभी मंगल मय आरती में प्रवेश करते हैं। जिस जगह हो आरती चरण कमल चितलाय, कहाँ हरि वासा करे अनन्य ज्योति जलाय। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि धाम यही हरि नाम यही, जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम, मेरे राम यही घन श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, तार तारा मुझके हार, सदा वसंतम हृदयार। भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता
बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। जल घुमा देंगे एक बार। ओम जलेन शीतलैकर्णं पुष्पै देवाभिनंदनं कर्पूरनिरंजनम आरारतिक्यम्मा। सभी लोग अपने स्थान पर 3 परिक्रमा कर लेंगे। ओम जय तीर्थानि भुजरन् दिशगा हस्तानि कंगणः तेखा गुण सहस्र योजने वधन। प्यारा मेरा कान्हा है देखो सारे जग से निराला इन दुखियों को गले लगा के देता है सबको सहारा। प्यारा प्यारा मेरा नंद लाला हे गोपाला राधे भजले मन गोविंद गोपाल।